जीनियस एक्ट जो 2025 में प्रस्तावित है, वो अमेरिका में स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने का एक, कह सकते हैं, एक पूरा ढांचा तैयार कर रहा है। स्टेबल कॉइन्स मतलब यूएसडीटी, यूएसडीसी जैसे? बिल्कुल, जिनका मार्केट आज 250 अरब से भी ज्यादा का है। ये एक्ट कहता है कि जो भी इन्हें जारी करेगा, उन्हें उतनी ही मूल्य की सुरक्षित संपत्ति मतलब एसेट्स रखने होंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, मनी लॉन्ड्रिंग रुकने के लिए कड़े नियम मानने होंगे और जरूरत पड़ने पर अथॉरिटीज को टोकन फ्रीज करने या ट्रैक करने की पावर भी होगी। तो एक तरह से ये ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। तो इसका भारत के लिए क्या मतलब हुआ? हमारे लिए ये स्टेबल कॉइन्स इतने जरूरी क्यों हो सकते हैं? देखिए, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है। हाँ, वो आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। 2024 में 130 अरब डॉलर। अब सोचिए, अभी जो पैसा विदेश से भारत आता है, उस पर 3 से 7% तक कॉस्ट लगती है। 3 से 7%? हाँ, इसका मतलब हुआ कि सालाना 3.7 अरब से 8.6 अरब डॉलर तो सिर्फ फीस में ही चले जाते हैं। अरे! स्टेबल कॉइन इस खर्च को, मतलब कहते हैं, 90% तक कम कर सकते हैं। 90%? हाँ, और पैसा घंटों या दिनों की बजाय मिनटों में पहुंच सकता है। वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। 2024 में दुनिया भर में स्टेबल कॉइन से जो ट्रांसफर हुए हैं, उनका वॉल्यूम 27.6 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया। 27.6 ट्रिलियन? जी हाँ, ये वीजा और मास्टरकार्ड के कुल वॉल्यूम से भी ज्यादा है। कमाल है। अच्छा, और यहीं पर फिर वेब 3 का रोल आता होगा। भारत के पास तो सुना है 10,000 से ज्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स हैं। बिल्कुल, और वेब 3 टैलेंट में भी हम अमेरिका के ठीक बाद दूसरे नंबर पे हैं। तो वेब 3 यानी ब्लॉकचेन पर बना जो इंटरनेट का अगला दौर है, वो यहाँ एकदम फिट बैठता है। भारत की जो ये फिनटेक की ताकत है और जो वेब 3 टैलेंट है, ये मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बिना बिचौलियों के फाइनेंशियल सेवाएं, एनएफटीज हैं, नॉन फंजिबल टोकन, और ऐसे पेमेंट सिस्टम जो इंटर ऑपरेबल हों, मतलब दुनिया भर में आसानी से काम करें। जैसे अपना यूपीआई आज देश में है ना, वैसा ही कुछ ग्लोबल लेवल पर। इन सब में इनोवेशन की जबरदस्त गुंजाइश है। तो अगर भारत ये जो जीनियस एक्ट जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड बन रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर अपने नियम साफ और सटीक बना ले, तो ये वेब 3 इनोवेशन के लिए बहुत अच्छा एक सुरक्षित माहौल बना सकता है। निश्चित रूप से। एक साफ स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर हो, तो भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर में कंपटीशन करने का हौसला मिलेगा, विदेशी निवेश भी आएगा और जो निवेशक हैं उनका भरोसा भी बढ़ेगा। सही बात है। और ये फिनटेक में भारत की जो लीडरशिप है, उसे और भी मजबूत करेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर तो काफी उम्मीद वाली लग रही है। मतलब रेमिटेंस में इतनी बड़ी बचत का मौका, फिनटेक में ग्लोबल लीडर बनने की संभावना, दुनिया के नियमों के साथ चलना, हाँ, व्यापार आसान बनाना, निवेशकों को खींचना, ये सब। हाँ, मौके तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनका फायदा उठाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। सरकार का वो जो क्रिप्टो पर चर्चा पत्र है, जिसकी उम्मीद अब शायद जून 2025 तक की जा रही है, उसका इंतजार है। वो बहुत बहुत अहम होगा। और ये जो टीडीएस की दर है, उसे तर्क संगत बनाना, मतलब प्रैक्टिकल बनाना, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नियम लाना और वेब 3 इनोवेशन को सच में बढ़ावा देना, ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये स्टेबल कॉइन और वेब 3 अगर सही तरीके से रेगुलेटर इस्तेमाल किए जाएं, तो ये भारत को सीमा पार पेमेंट में अपना अगला यूपीआई जैसा क्षण दे सकते हैं? मतलब एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ भारत के लिए क्रांति लाए, बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल बन जाए।